नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब रणवीर नंदन ने पार्टी से दामन छोड़ करके बीजेपी का हाथ थाम लिया है। बता दें कि बीजेपी में शामिल होते ही रणवीर नंदन ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है और उनका कहना है कि लल्लन सिंह की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। बता दें कि रणवीर नंदन जो हैं वो जेडीयू के पूर्व एमएलसी हैं। इसी के साथ ही वो नीतीश कुमार के बेहद खास और करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में देखना ये हो रहा है कि लगातार एक एक करके जो नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, बेहद करीबी है और जिनकी वजह से पार्टी को एक मजबूती मिलती है, अब वो लोग धीरे धीरे करके नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं। इस बीच देखने को मिल रहा है कि बिहार के जो बीजेपी अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उन्होंने भी सिर्फ नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला, बल्कि उन्होंने लालू यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा, ना तो लालू यादव की सरकार कभी बिहार में बनने वाली है और ना ही नीतीश कुमार की सरकार आगे आने वाले समय में बनिए। सुनिए किस तरीके से सम्राट चौधरी जो है नीतीश कुमार को राजनीतिक कायर बता रहे हैं। सम्राट चौधरी ना झुकने वाला ना टूटने वाला है। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी से राजनीतिक डरपोक कोई नहीं हो सकता है। मैं जान रहा हूं लालू प्रसाद जी को भी मैं चिंता हूं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में किसी भी हालत में ना लालू प्रसाद जी की सरकार आगे के दिनों में बनेगी, ना नीतीश कुमार जी की। और मैं चिंता हूं ये लोगों को किस तरह लालू प्रसाद जी लाठी से पिटवाने का काम नीतीश कुमार जी को किए थे। शर्म नहीं आता है, बैठ कर सत्ता चला रहे। और मेरे पिताजी 3 युद्ध लड़कर आए हैं इस देश में, और मैं चोर का बेटा नहीं हूं। जो चोर के बेटा हूं वो जाने। देखिए, कुछ लोगों ने आजकल, पिताजी वैद्य थे, पहले वैद्य थे, अब उनको स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। पहले पिताजी को मूर्ति में स्थापित किया। अरे भाई, आपको तो अपना जमीन देकर व्यवस्था करनी चाहिए थी। मेरी मां मृत्यु हुई, मैं बता रहा हूं, मैंने अपने जमीन पर अपनी मां का मूर्ति लगाया। मेरी मां विधायक रही है। लेकिन कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग कर नकली स्वतंत्रता सेनानी बनाकर अपने पिताजी को सरकारी पैसे का खर्चा का दुरुपयोग करके महिमा मंडन कर रहे हैं। अपनी पत्नी का मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं। सत्ता दुरुपयोग से नहीं चलता है, सत्ता लोक लाभ से चलता है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पटना के गांधी मैदान के पास स्थित बापू सभागार में आयोजित बीजेपी मिलन समारोह कार्यक्रम में वे पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। सबकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खास और करीबी रहे जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन बीजेपी में शामिल हो गए। जाहिर तौर पर इससे बिहार की सियासत में आने वाले समय में बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान रणवीर नंदन का स्वागत किया। वहीं जेडीयू से बीजेपी पे आने की वजह रणवीर नंदन ने बताई और कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के चलते ही हमने इस्तीफा दिया और आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने से रणवीर नंदन काफी खुश हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जनता के हित में काम करती है, अपने हित में काम नहीं करती। जो पार्टी इस तरीके के सिद्धांत को लेकर काम करती है वो रियल पार्टी है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद यहां नहीं है। रणवीर नंदन ने बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताई और कहा कि पार्टी में कोई चिंतन होगा तब ही पार्टी मजबूत होगी, लेकिन जेडीयू में चिंतन नाम का कोई चीज ही नहीं है, इसलिए वो काफी ज्यादा कमजोर हो रही है। रणवीर ने चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ है नहीं, चले हैं पहाड़ से टक्कर लेने। बता दें कि रणवीर ने बीजेपी पार्टी को पहाड़ के समान बताया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी पार्टी देश के सभी बूथों पर है, वो निश्चित रूप से पहाड़ के समान है। मोदी जी ने राष्ट्रहित में जितना काम किया वो किसी ने नहीं किया है। भारत की जनता का मानना है कि भारत माता को विश्व माता का दर्जा दिलाना है तो नरेंद्र मोदी जी का रहना
आवश्यक है। 2024 में बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। जितनी सीटें बीजेपी के पास है, 30-40 सीटें और ज्यादा बढ़कर ही आएंगी। आपको बता दें कि जब रणवीर नंदन ने जेडीयू पार्टी छोड़ी थी, तब उन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने उन्हें काफी ज्यादा अपमानित किया। इस अपमान को बर्दाश्त कर पाना अब मुमकिन था और ऐसे में उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया था। इसके बाद रणवीर नंदन ने एनबीटी ऑनलाइन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें कई सारे खुलासे हुए थे। बता दें कि कुछ दिनों पहले दिए गए इस इंटरव्यू के बारे में आपको भी बताते हैं कि आखिर इस इंटरव्यू में कौन से खुलासे हैं जो कि रणवीर नंदन ने किए थे। दरअसल उनके बयान को लेकर के सवाल किया गया इसमें, और जिसमें कि देखने को मिला था कि G20 समिट के दौरान जो राष्ट्रपति द्वारा डिनर आयोजित किया गया था, इसमें से राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार की एक फोटो वायरल हुई थी। इसी को लेकर के रणवीर नंदन ने एक प्रतिक्रिया दी थी, और जब इसको लेकर के उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हमने कोई बयान नहीं दिया। हमने देखा कि फेसबुक पर अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति मान्यवर नीतीश कुमार जी, मान्यवर पीएम नरेंद्र मोदी जी और मान्यवर हेमंत सोरेन जी का एक फोटो वायरल हुआ। इस पर जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं ने पॉजिटिव रिएक्शंस दिया। रणवीर नंदन ने साथ ही इस इंटरव्यू में आगे ये भी बताया कि हमने इसी तस्वीर पर लिखा कि ऐसा है कि दोनों जो हैं वो भारत के महान ईमानदार नेता हैं। दोनों वंशवाद के पोशाक नहीं है, दोनों ने विकास किया है। यदि दोनों एक साथ रहते आ जाते तो भारत का विकास होगा। ये मेरी निजी राय थी, ये पार्टी की तरफ से दिया गया बयान नहीं था। निजी राय देने के लिए कोई भी स्वतंत्र है। डॉक्टर रणवीर नंदन ने आगे ये भी कहा कि इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने काफी बुरे तरीके से रिएक्ट किया। रणवीर नंदन के मुताबिक शालीनता देखिए कि हमारे सीएम नीतीश क्लास 4 कर्मचारियों को भी आप कहकर बात करते हैं। कल होकर अशोक चौधरी से लल्लन सिंह की लड़ाई हो गई, जबकि लल्लन सिंह का एटीट्यूड सामान्य है। पार्टी का कोई कार्यकर्ता डर के मारे इनसे मुलाकात तक नहीं करना चाहता। यानी कि यहाँ पर रणवीर नंदन जो है सीधे तौर पर जेडीयू से इस्तीफा देने की वजह जो है लल्लन सिंह को ठहरा रहे हैं, और उनका कहना है कि लल्लन सिंह का जो एटीट्यूड है वो काफी ज्यादा सामान्य है, जिसकी वजह से पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करना नहीं चाहता, और अगर मुलाकात करता है तो उसको लेकर के कई दफा विचार तक करता है। बता दें कि पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने यह भी कहा कि मेरे इस्तीफे देने के 2 घंटे बाद मुझे जेडीयू पार्टी से 6 साल के निष्कासित करने की चिट्ठी जारी की गई। अरे यहां सवाल यह है कि 6 साल ये पार्टी बचेगी या नहीं, इसकी क्या गारंटी है। यानी कि यहां पर उन्होंने ये भी कह दिया कि क्या जेडीयू आने वाले 6 सालों में बच पाएगी या फिर जेडीयू का जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से जेडीयू के तमाम बड़े नेता और नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे एक एक नेता अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या फिर बीजेपी से अलग अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो इससे अब बहुत बड़ा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को होगा, और इससे जाहिर तौर पर बिहार की सियासत में एक बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले अगर हम उन भविष्यवाणियों की बात करें जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर तमाम ऐसे बड़े लीडर्स हों, बीजेपी के सुशील मोदी हों या फिर कई सारे ऐसे नेता, चिराग पासवान ने भी कई दफा ये कहा है कि बहुत जल्द ही जेडीयू में खलबली मचने वाली है, भगदड़ मचने वाली है, और कई सारे नेता जो हैं या तो उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है, चिराग पासवान के संपर्क में है या फिर बीजेपी के संपर्क में है। तो सीधे तौर पर इसका असर देखना शुरू हो चुका है कि कैसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होकर के अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं। अब देखने को मिल रहा है कि रणवीर नंदन जो कि काफी ज्यादा बेहद करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के, पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, उन्होंने भी अब जेडीयू का दामन छोड़ दिया है, बीजेपी का हाथ थाम लिया है, और ये आने वाले समय में बिहार में एक बड़ा झटका नीतीश कुमार को देने जा रहा है। क्योंकि जहां नीतीश कुमार तमाम पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो विपक्षी दल बना रहे हैं, और इस विपक्षी दल का नाम इंडिया अलायंस रखा गया है। लेकिन यही विपक्षी दल को जुटाते जुटाते नीतीश कुमार जो है अपनी ही पार्टी को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी पार्टी के तमाम नेता एक एक करके बिखर रहे हैं। यानी कि जो भविष्यवाणियां बिहार की सियासत को लेकर के की जा रही है, नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के की जा रही है, उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि शायद आने वाले सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी। क्योंकि जहां नीतीश कुमार अपनी पार्टी के दम पर विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, विपक्षी ताकतों
को एकजुट कर रहे हैं ताकि वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके, एनडीए को टक्कर दे सके। तो इससे पहले उनकी पार्टी को खुद समेटना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी पार्टी के तमाम लोग एक एक करके बिखर रहे हैं। और ये न सिर्फ नीतीश कुमार के लिए बल्कि आने वाले समय में 2024 का जो सपना नीतीश कुमार देख रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि राज्य में जहां वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी जो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के वो ख्वाब देख रहे हैं, तो ये ख्वाब भी टूट जाएगा। और क्या पता ऐसा भी हो कि ना तो वो बिहार के सीएम रह पाए और ना ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रह पाए, क्योंकि अब सीधे तौर पर अगर हम देखें तो विपक्षी दलों का जो आयोजक है वो नीतीश कुमार नहीं है। उन्हें तो पटना से ही साइट कर दिया गया था, और बेंगलोर हो या मुंबई हो, विपक्षी दलों का जो पूरा का पूरा नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।